हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखिए सोमैटिक का क्या मतलब है। सोमैटिक से हम यहाँ पे सोमैटिक सेल्स की बात करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन मतलब हम जब किसी भी दो चीज़ों को फ्यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम हाइब्रिड वर्ड यूज़ करते हैं। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम दो प्लांट स्पीशीज़ को, दो डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के सोमैटिक सेल्स को फ्यूज़ करके एक हाइब्रिड सेल्स बनाते हैं, ठीक। और उस हाइब्रिड सेल से फिर एक हाइब्रिड प्लांट को जनरेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम इसके लिए जो सोमैटिक सेल का यूज़ करते हैं उसमें से हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को निकालते हैं और प्रोटोप्लास्ट से क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न करवाते हैं और उससे हम क्या बनाते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड बनवाते हैं, ठीक। तो ये होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। बेसिकली हम इसमें क्या होता है, अगर आपको डिफाइन करना होगा तो क्या कहेंगे कि सोमैटिक सेल्स को हाइब्रिड बनाया जाता है, सोमैटिक सेल्स का हाइब्रिड बनाया जाता है और उस हाइब्रिड सेल को फिर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। अब देखिए, अगर हम दो प्लांट की स्पीशीज़ को फ्यूज़ करवा रहे हैं और एक नया हाइब्रिड प्लांट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा क्या एम होगा, ज़रूरत क्यों पड़ी होगी हमें उस चीज़ की। तो एक तो हो सकता है कि हम कोई सुपीरियर क्वालिटी का प्लांट बनाना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर इस स्पीशीज़ में क्या हो, बहुत बढ़िया कैरेक्टर होंगे, एक डिजीज़ रेसिस्टेंट होगा या फिर बहुत हाई यील्ड देता होगा ये, तो इसके लिए इसके पास जीन होगा, तो ये जीन हम इस प्लांट में डालना चाहते हैं तो इसी को हम क्या कर देंगे, फ्यूज़ करवा देंगे। तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वालिटी वाला क्या आ जाएगा, प्लांट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, जो डिजीज़ रेसिस्टेंट भी होगा, हाई यील्ड भी देता होगा। इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन का प्रोग्राम करवाते हैं, ठीक। ये तो एक एग्जाम्पल था। सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी करवाया जाता है, तो अगर हमारे पास वो टेक्निक भी है तो हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्यों करवा रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है कुछ प्लांट स्पीशीज़ कॉम्पैटिबल ना हो, कॉम्पैटिबल कहने का मतलब वो सेक्सुअली पॉलिनेशन ना हो पाए, उसमें हाइब्रिडाइजेशन ना हो पाए, इसीलिए हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम करवाते हैं, ठीक। इसमें हम क्या करते हैं, सोमैटिक सेल्स को फ्यूज़ करवाते हैं और उनसे एक हाइब्रिड सेल बनता है, फिर हाइब्रिड प्लांट बनता है, ठीक है। तो देखिए, पिछली वीडियो में इसी यूनिट में मतलब हमने एक हमारा टॉपिक था प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, तो अगर वो वाला वीडियो या वो वाला टॉपिक पहले आप पढ़ लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि फ्यूज़न के जो अलग अलग स्टेप्स हैं तो वहाँ पे हमने अच्छे से डिस्कस किया है डिटेल में, तो वो चीज़ यहाँ पर भी आएगा। तो देखिए, जब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांट से जिन जिन प्लांट को हम फ्यूज़ करना चाहते हैं, मान लीजिए ए प्लांट है और बी प्लांट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। अब प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करने का हमारे पास दो तरीका होता है, एंजाइमेटिक मेथड और मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल मेथड का उतना यूज़ नहीं होता है, हम एंजाइमेटिक मेथड का यूज़ करते हैं। तो एंजाइमेटिक मेथड यूज़ करके हम क्या कर लेंगे, प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लेंगे। जब प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन हो जाता है तो इसको क्या किया जाता है, अब फ्यूज़ करवाया जाएगा। तो फ्यूज़न करवाने के भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, केमिकल मेथड होता है, इलेक्ट्रोफ्यूज़न होता है, ठीक है, मैकेनिकल मेथड होता है, तो कई सारे हमारे पास मेथड होते हैं। तो क्या हो गया, फ्यूज़न हो गया यहाँ पे। अब फ्यूज़न होने से ये हमारा बना है सोमैटिक हाइब्रिड, ठीक है, क्या बना, सोमैटिक हाइब्रिड बन गया। तो अब बताइए, सोमैटिक हाइब्रिड कई सारे हाइब्रिड बने होंगे और जिस कल्चर प्लेट पे आपने फ्यूज़न करवाया होगा तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जितने भी प्रोटोप्लास्ट गए होंगे वो सब फ्यूज़ ही हो गए होंगे, सब हाइब्रिड ही बन गया होगा। नहीं ना, कुछ फ्यूज़ नहीं भी हुए होंगे, कुछ अपनी स्पीसीज़ के साथ ही फ्यूज़ हो गया होगा, कुछ हाइब्रिड बना भी होगा। तो क्या किया जाता है, फ्यूज़न के बाद हमें सेलेक्ट करना पड़ता है, सिलेक्शन ऑफ फ्यूज्ड हाइब्रिड, मतलब हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन करना पड़ता है कि कौन कौन से सेल हाइब्रिड हुए हैं, फ्यूज़ हुए हैं, क्योंकि हमारे काम की तो वही है। तो क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल किया जाता है। तो उसके भी कुछ मेथड है, टेक्निक है। तो एक बार जब हाइब्रिड सेल्स का सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, उसका और कल्चर किया जाता है, उसको एक लार्ज क्वांटिटी में ग्रो किया जाता है और जब वो प्लांटलेट बन जाता है तो उसको फील्ड में ग्रो करवा दिया जाता है, ठीक।
फील्ड में ग्रो करवाने के बाद फिर उस प्लांट का, हाइब्रिड प्लांट का सिलेक्शन होता है, जो बढ़िया क्वालिटी की होती है उसको पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फार्मर्स के बीच पे। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप होता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का। तो देखिए हम इसी चीज़ को अब डिस्कस करते हैं और डिटेल में। तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल। हमारे सिलेबस में है कि हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की। उससे पहले अगर हम देखिए क्या होता है, हमारे पास यही चलता रहता है कि हम लेते हैं पेरेंट ए प्रोटोप्लास्ट। पेरेंट ए कहने का मतलब है कि हमने ये ए स्पीशीज़ ली है कोई, और ये हमने बी स्पीशीज़ का प्रोटोप्लास्ट लिया है। तो प्रोटोप्लास्ट लिया जाता है, फ्यूज़न करवाया जाता है। फ्यूज़न करवाने के बाद हमारा हेट्रोकैरियोन बन जाता है। हेट्रोकैरियोन का मतलब टू डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ की हमारे पास न्यूक्लियस आई हुई हैं। तो हेट्रोकैरियोन आपस में जुड़ता है, फिर वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ कर जाता है, तो एक सोमैटिक हाइब्रिड बन जाता है। ठीक, सिमेट्रिक हाइब्रिड क्या है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए ये तो हमारा डायरेक्ट हम कह रहे हैं कि प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करके, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेट करने का भी मेथड ये हम डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो लीफ लेते हैं सबसे पहले। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन के लिए सबसे फेवरेबल लीफ ही होती है। ठीक, लीफ की सेल्स ली जाती हैं और उनसे प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसका सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है, ताकि अगर कोई माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। ठीक, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट के सॉल्यूशन में सरफेस स्टरलाइजेशन करवाया जाता है। फिर इस पत्ते को हम क्या करेंगे, इसकी पीलिंग करेंगे और एपिडर्मस सेल को निकाल लेंगे। उसके बाद एंजाइम में डाल दिया जाएगा। एंजाइम मिक्सचर में सेलुलेज वगैरह होता है, हेमीसेलुलोज, पैक्टिनेज होता है, तो सेल वॉल ब्रेक हो जाती है और हमारे पास ये देखिए सेल वॉल ब्रेक कर रही है और प्रोटोप्लास्ट आ गया। फिर प्रोटोप्लास्ट को क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। तो जो भी देखिए प्रोटोप्लास्ट जब सेल वॉल टूटती है तो उस मिक्सचर में कई सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुछ सेल वॉल पूरी तरीके से टूट जाता है, कुछ प्रोटोप्लास्ट भी टूट जाता है। तो हमें सिर्फ प्योरली प्रोटोप्लास्ट चाहिए, तो उसको पाने के लिए हमें उसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से जो ऊपर की चीज़ें होती हैं, मतलब हमारे काम की जो चीज़ें नहीं है वो ऊपर आ जाती हैं और नीचे हमारा वो नीचे आ जाती है और प्रोटोप्लास्ट हमारा ऊपर आ जाता है। फिर प्रोटोप्लास्ट को हम निकाल लेते हैं और हमारे पास प्रोटोप्लास्ट आ गया। तो ऐसे ही करके हम दोनों प्लांट का प्रोटोप्लास्ट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद केमिकल मेथड से या फिर इलेक्ट्रोफ्यूज़न मेथड से उनका फ्यूज़न करवाया जाएगा और इस तरीके से हमारा क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न हो जाता है। तो देखिए क्या होता है ना, इसमें क्या हुआ है कि इस स्पीशीज़ का लिया है हमने, इस स्पीशीज़ का, बी स्पीशीज़ का प्रोटोप्लास्ट लिया, उसको फ्यूज़ करवाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, ए स्पीशीज़ का भी क्रोमोसोम आया है, बी स्पीशीज़ का भी न्यूक्लियस आया है, दोनों का, और साइटोप्लाज्म तो है ही, ये अंदर वाइट वाले से साइटोप्लाज्म है। तो क्या हुआ, जब दोनों स्पीशीज़ का न्यूक्लियस जुड़ जाता है बराबर मात्रा में, दोनों स्पीशीज़ का जो जेनेटिक मटेरियल, जो न्यूक्लियस होता है, वो इक्वली क्या होता है, वाइड रहता है, इक्वल कंटेंट रहता है दोनों स्पीशीज़ का, तो उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक हाइब्रिड। ठीक है, सिमेट्रिक हाइब्रिड, सिमेट्रिक मतलब बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है पिंक दिख रहा है, इसका वाइट से है। तो यहाँ पे देखिए पिंक और वाइट, तो दोनों जब पेरेंट का, दोनों प्लांट स्पीशीज़ का इक्वल अमाउंट में जेनेटिक कंटेंट रहता है, दोनों बराबर से फ्यूज़ कर जाते हैं, तो उसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिक हमारा हाइब्रिड बना है। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ दोनों पेरेंट का साइटोप्लाज्म ही फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज़ होता है, न्यूक्लियस सिर्फ किसी एक ही पेरेंट का रहता है, तो उसे हम साइब्रिड कहते हैं, साइब्रिड या फिर साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी आप इतना ध्यान रखिए, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला केस ये चलता रहता है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखी गई है कि somatic hybridization is a novel technique that allows the fusion of two different plants
टू ऑब्टेन अ न्यू हाइब्रिड प्लांट विथ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम बोथ प्लांट। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट प्लांट को क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं ताकि एक नया हाइब्रिड प्लांट हमें मिल सके और उस हाइब्रिड प्लांट में दोनों पेरेंट प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ टेक्निक ऑफ फ्यूजन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट। इसमें क्या किया जाता है, आइसोलेटेड जो प्रोटोप्लास्ट हमने आइसोलेट किया है उसको फ्यूज करवाया जाता है अंडर इन विट्रो कंडीशन टू प्रोड्यूस अ हाइब्रिड प्लांट, और वो भी कहा इन विट्रो कंडीशन में, ठीक, ताकि एक हाइब्रिड प्लांट हमें मिल सके। अब ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, जैसा कि हमने स्टेप्स को डिस्कस किया, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोटोप्लास्ट का आइसोलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे उससे पहले हम लिख देते हैं प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। उसके बाद क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है। उसके बाद जो हाइब्रिड सेल, जो सेल फ्यूज हुए हैं, हाइब्रिड बना है, उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर उसको ग्रो किया जाएगा और उसके बाद हाइब्रिड प्लांट जब बन जाएगा तो उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा स्टेप चलता रहता है। देखिए सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न, इसका पूरा अलग से टॉपिक है तो हम वहाँ पे अच्छे से डिस्कस किए हैं, वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न होता है, तो फ्यूज़न में हम पहला तो कि प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करेंगे और एंजाइमेटिक मेथड के द्वारा प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर दिया गया। उसके बाद क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न होता है। तो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न भी दो तरीके से होता है, स्पॉन्टेनियस मेथड होता है और इंड्यूस्ड मेथड होता है। तो स्पॉन्टेनियस में क्या होता है कि जब प्रोटोप्लास्ट अपने आप जुड़ जाती है, किसी तरह की एक्सटर्नल केमिकल की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न सिर्फ अपने स्पीशीज़ के प्रोटोप्लास्ट के साथ ही हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक नहीं होता है। ठीक, तो दूसरा होता है हमारे पास इंड्यूस फ्यूज़न। इंड्यूस फ्यूज़न तीन तरीके से होता है, मैकेनिकल फ्यूज़न, केमिकल फ्यूज़न और इलेक्ट्रो फ्यूज़न। मैकेनिकल फ्यूज़न में हम कुछ डिवाइसेस होती हैं जैसे माइक्रो मैनिपुलेटर, उनका यूज़ करते हैं फ्यूज़ करने के लिए। मैकेनिकल मेथड का उतना यूज़ नहीं होता है। केमिकल मेथड्स में कुछ केमिकल्स का यूज़ किया जाता है फ्यूज़न के लिए, जैसे कि PEG हो गया, NaNO3 हो गया, ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है फ्यूज़न के लिए। फिर तीसरा होता है इलेक्ट्रोफ्यूज़न। इलेक्ट्रोफ्यूज़न में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता है फ्यूज़न के लिए। ठीक है, तो ये अलग से टॉपिक है, वो वहाँ पे हम देखते हैं। तो क्या हो गया कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ कर गए। अब क्या होगा ना, देखिए जब प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ होगा तो सिर्फ 20 से 25% ही प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ कर पाते हैं। दोनों पैरेंट के प्रोटोप्लास्ट है तो 20-25% ही फ्यूज़ करते हैं, हाइब्रिड बन पाते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी स्थिति होगी, जब फ्यूज़न करवाया जाएगा ए प्लांट के प्रोटोप्लास्ट का और बी प्लांट के प्रोटोप्लास्ट का, तो तीन केसेस होंगी। एक तो क्या होगा कि हाइब्रिड बन जाएगा, ए प्लांट का प्रोटोप्लास्ट भी फ्यूज़ करेगा और बी प्लांट का भी प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़ करेगा, तो हाइब्रिड सेल बन जाएगा, हमारे काम की चीज़ बन जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें तो यही चाहिए, हाइब्रिड वाला ही। लेकिन और केस क्या होगा कि हो सकता है बी वाला फ्यूज़, अब आप एक एक प्रोटोप्लास्ट तो यूज़ नहीं करेंगे ना इस प्लेट में, कई सारी प्रोटोप्लास्ट डालेंगे, ए का भी और बी का भी। तो कुछ केस ये होगा कि बी वाला ही बी के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, ए वाला ए के साथ ही फ्यूज़ कर जाएगा, तो होमो कैरियन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब अपनी स्पीशीज़ वाले ही फ्यूज़ कर जाएंगे, तो ये भी हमारे काम का नहीं होगा। और एक स्थिति होगी कि फ्यूज़न होगा ही नहीं। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट अलग अलग पड़े होंगे। तो तीन केसेस आपको मिलती हैं और ये जो फ्यूज़ होता है वो 20-25% ही बस हुआ रहता है। तो अब हमारा स्टेप होता है कि हमें फ्यूज़ जो हाइब्रिड सेल्स हैं, ऐसे वाले सेल्स, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पूरे प्लेट से यहाँ पे पूरा भरा पड़ा हुआ है, कोई फ्यूज़ है, कोई फ्यूज़ नहीं है, कोई अपनी स्पीशीज़ के साथ ही फ्यूज़ होकर होमो कैरियन बना लिया है, तो हमें हाइब्रिड सेल चाहिए। तो अब हमारा क्या स्टेप होता है, हाइब्रिड सेल सिलेक्शन, ये वाला स्टेप हम परफॉर्म करते हैं। तो देखिए हाइब्रिड सेल सिलेक्शन के भी हमारे पास कुछ मेथड हैं। तो एक तो मेथड है हमारा बायोकेमिकल टेक्निक। तो देखिए बायोकेमिकल टेक्निक में क्या होता है ना कि हम बायोलॉजिकल मटेरियल्स का, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं
पता करने के लिए कि कौन से हाइब्रिड सेल्स है या नहीं। तो इसका एक एग्जांपल है, मतलब दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है ये, ड्रग सेंसिटिविटी और दूसरा म्यूटेंट्स विद ऑक्सोट्रॉप्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला देखते हैं ड्रग सेंसिटिविटी में क्या होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि एक जो कोई प्रोटोप्लास्ट होता है तो वो क्या होगा, किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के लिए क्या कर सकते हैं हम कि रेसिस्टेंस होगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो पेरेंट ए का जो प्रोटोप्लास्ट था तो वो एक्टिनोमाइसिन डी से रेसिस्टेंट है, ठीक। और वहीं जो पेरेंट बी प्रोटोप्लास्ट है वो रेसिस्टेंस नहीं है। तो क्या होगा, जब इनका फ्यूज़न होगा तो फ्यूज़न में तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। अब ये क्या होगा, इसके पास दोनों पेरेंट की कैरेक्टरिस्टिक आएंगी। तो जब इनको ग्रो किया जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी के कल्चर पे न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो प्रोटोप्लास्ट ए क्या है, वो रेसिस्टेंस है एक्टिनोमाइसिन डी से। तो प्रोटोप्लास्ट ए की हमें कई सारी कॉलोनीज देखने को मिल जाएंगी, वो ग्रो करेगा, बहुत सारी कॉलोनीज बना देगा। प्रोटोप्लास्ट बी क्या है, वो सेंसिटिव है तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। और जो प्रोटोप्लास्ट फ्यूज वाले हैं, ये फ्यूज वाले हैं, वो क्या करेंगे, उनके कुछ सेल्स दिखेंगे वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हमें हाइब्रिड वाले मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बी वाला जो सेंसिटिव है वो ग्रो ही नहीं करेगा, जो ए वाला है प्रोटोप्लास्ट ए है वो कई सारी कॉलोनीज अपनी बना लेगा, और जो फ्यूज वाले हैं वो ग्रो करेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि ये हाइब्रिड सेल है। तो इस मेथड में यही चीज़ की जाती है, ठीक। क्या होता है, इन दिस मेथड वन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट इज रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। एक जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंस होता है। एंड द अदर प्रोटोप्लास्ट विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन इट्स प्रेजेंस। और जो दूसरा जो होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा उसकी प्रेजेंस में, ठीक है, जो सेंसिटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही बताया गया कि अगर प्रोटोप्लास्ट वन जो क्या है वो एक्टिनोमाइसिन डी से रेजिस्टेंस है और प्रोटोप्लास्ट रेजिस्टेंस नहीं है, तो फ्यूज़न के बाद क्या होगा, जो हाइब्रिड बनेगा उसके पास तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जाएंगी। तो जब इन सेल्स को ग्रो किया जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी के न्यूट्रिएंट मीडियम वाले में, तो क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट टू तो ग्रो ही नहीं करेगा क्योंकि वो सेंसिटिव है। फ्यूज प्रोटोप्लास्ट जो होगा वो ग्रो करेगा और प्रोटोप्लास्ट ए जो रेसिस्टेंट था वो कॉलोनीज बना लेगा, ठीक है। तो हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका होता है ड्रग सेंसिटिविटी, इससे हम हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन करते हैं, ठीक। अब दूसरा जो तरीका होता है वो होता है ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स। तो ऑक्सोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना कि अगर उन्हें किसी न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो कराया जाए तो वो ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि ऑक्सोट्रॉपिक जो होते हैं या फिर म्यूटेंट कहें कि उनके अंदर ऐसी म्यूटेशन कर दी जाती है कि उनको जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए उनकी बॉडी कुछ खुद न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ठीक है। लेकिन ऑक्सोट्रॉप जो होते हैं वो उनकी बॉडी उन न्यूट्रिएंट्स को जो उनकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको ऑक्सोट्रॉपिक कहते हैं, और अगर उनको म्यूटेट किया जाता है तो वो ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, हाइब्रिड सेल को सेलेक्ट करते हैं। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, देखिए कि इसको क्या किया कहते हैं इसमें कि म्यूटेंट्स नोन एज ऑक्सोट्रॉप्स आर अनेबल टू डेवलप ऑन अ मिनिमम मीडिया। ये क्या करते हैं, जो मीडिया होता है उस पर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब हम हाइब्रिड सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं और उसको हम मीडिया में डालेंगे ऑक्सोट्रॉपिक म्यूटेंट्स में, तो जो पेरेंटल सेल्स होंगे मतलब प्रोटोप्लास्ट ए और बी वो क्या करेंगे, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जो हाइब्रिड होता है वो क्या करता है, वो ग्रो कर जाता है। तो उस प्लेट पे सिर्फ हमें हाइब्रिड वाले ही मिलेंगे, ठीक। तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला हमारा क्या है, सेल हाइब्रिड है, सोमैटिक हाइब्रिड है। तो इसको क्या कर लिया जाएगा, सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमारा एक मेथड होता है। तो ये पहला बायोकेमिकल मेथड होता है जिसमें हम बायोलॉजिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मेथड होता है वो विजुअल टेक्निक होता है। तो जैसा कि इसका नाम है विजुअल, तो इसमें देख के पता लगाया जाता है कि कौन सा हाइब्रिड सेल है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, chosen physically and visually using this procedure is टाइम कंज्यूमिंग। तो क्योंकि हम इसमें विजुअली देख के पता लगाते हैं
कि कौन सा फ्यूज़ है कौन सा नहीं, तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इस टेक्निक में क्या किया जाता है ना, सेल्स को अलग अलग मीडियम्स पे ग्रो करवाया जाता है, ठीक है, अलग अलग मीडियम्स पे ग्रो कराया जाता है, उसके बाद उनको कंबाइन किया जाता है और फिर से सेपरेट किया जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि कुछ जो प्लांट की प्रोटोप्लास्ट होती है वो कलरलेस होती हैं, कुछ कलर्ड होती है, तो जब उनका फ्यूज़न होता है तो हमें एक डिफरेंट कलर मिल जाता है। तो जब उनको न्यूट्रिएंट मीडियम पे ग्रो करवाया जाता है तो जो हाइब्रिड वाले सेल्स होते हैं वो स्पेसिफिक कलर देते हैं, तो हम उनसे पता कर लेते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, ड्रमोंड पिपेट का यूज़ करके विजुअल टेक्निक के द्वारा हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद साइटोमेट्रिक टेक्निक होती है, तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है। फ्लो साइटोमेट्री और फ्लोरोसेंट सेल्स के द्वारा हाइब्रिड सेल का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो ये साइटोमेट्रिक टेक्निक हुई। तो ये हमारी क्या हो गई, सिलेक्शन ऑफ सेल्स की टेक्निक हो गई कि इस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है। अब देखिए, हम बात कर रहे थे कि प्रोटोप्लास्ट फ्यूज़न हुआ, ठीक है, हमने क्या किया, प्रोटोप्लास्ट को सेलेक्ट किया, फिर उनका फ्यूज़न हुआ। ये हमारे पास क्या थी, सेल थी, प्रोटोप्लास्ट बी का था, प्रोटोप्लास्ट ए का था। जब इनका फ्यूज़न हुआ तो ऐसा कुछ बना, बराबर मात्रा में दोनों का न्यूक्लियस आया, साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया। तो ऐसे सोमैटिक हाइब्रिड को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन हमारे पास एक और होता है एसिमेट्रिक हाइब्रिड। तो एसिमेट्रिक हाइब्रिड में क्या होता है कि एक पेरेंट का जो न्यूक्लियस होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, वो हट जाता है और सिर्फ दोनों पेरेंट का साइटोप्लाज्म ही मिक्स हो पाता है। तो ऐसे ऐसे जो सोमैटिक हाइब्रिड होते हैं हम उन्हें साइब्रिड कहते हैं। साइब्रिड सिर्फ साइटोप्लाज्म में मिक्स होता है, न्यूक्लियस नहीं बराबर मात्रा में मिक्स होता है, ठीक। तो ये सोमैटिक हाइब्रिड दो तरीके का होता है, सिमेट्रिक हाइब्रिड और एसिमेट्रिक हाइब्रिड। एसिमेट्रिक हाइब्रिड का एग्जांपल है साइब्रिड। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन और बातें लिखी गई हैं इसमें। सबसे पहले सिमेट्रिक हाइब्रिड, तो इन अ सिमेट्रिक हाइब्रिड ईच पेरेंट contributes an equal amount of genetic material to the hybrid। तो सिमेट्रिक हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों पेरेंट का बराबर मात्रा में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। दोनों बराबर मात्रा में न्यूक्लियस आपस में बराबर से जुड़ जाते हैं। This means that the genetic composition of the hybrid is the balanced combination of the two parent species। तो सिमेट्रिक हाइब्रिड में क्या होता है कि जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है वो हाइब्रिड सेल का, तो उसमें दोनों पेरेंट का एक बराबर कॉम्पोजिशन, एक बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन होता है, ठीक। सिमेट्रिक हाइब्रिड्स ऑफर एग्जिबिट इंटरमीडिएट ट्रेड बिटवीन द टू पेरेंट। तो सिमेट्रिक हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों पेरेंट का एक इंटरमीडिएट हमको देखने को मिलता है क्योंकि दोनों का बराबर जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक है। तो दोनों का एक इंटरमीडिएट ट्रेड हमें हाइब्रिड सेल में देखने को मिलेगा। वहीं एसिमेट्रिक जो हाइब्रिड होता है तो क्या होता है, वन पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर जेनेटिक मटेरियल देन द अदर पेरेंट। एक जो पेरेंट होता है वो ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल को कंट्रीब्यूट कर देता है दूसरे के कंपेयर में, यहाँ पे बराबर नहीं होता है। और कभी कभी तो क्या होता है कि एक का जेनेटिक मटेरियल, एक का कह सकते हैं कि न्यूक्लियस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है। तो ऐसे जो हाइब्रिड बनते हैं हम उसको एसिमेट्रिक हाइब्रिड कहते हैं। As a result, the genetic composition of the hybrid is biased toward one parent, leading to the hybrid that more closely resembles the dominant parent। तो जो हाइब्रिड बनेगा, चूंकि एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा है, एक ही पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है, तो जो हाइब्रिड बनेगा तो वो जो डोमिनेंट पेरेंट है जिसका जेनेटिक मटेरियल उसके पास ज़्यादा है उसी के कैरेक्टरिस्टिक वो शो करेगा, ठीक है। Asymmetric hybrid can exhibit traits that are more similar to one parent than the other। तो asymmetric hybrid में क्या होता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल आया है वो उसी का ट्रेट ज़्यादा शो करता है, तो ये asymmetric hybrid होता है। asymmetric hybrid का हाइब्रिड एग्जाम्पल है। तो देखिए asymmetric hybrid का डायग्राम से शो किया गया है। देखिए ये प्रोटोप्लास्ट ए है, प्रोटोप्लास्ट बी है। इसका इसका न्यूक्लियस देखिए पूरा कलर्ड है, ठीक है, और ये बस डिफरेंस शो करने के लिए बनाया गया है। और जो डॉटेड डॉटेड शो किया गया है वो साइटोप्लाज्म है। इनका फ्यूज़न हुआ, फ्यूज़न होने से क्या हुआ, जो प्रोटोप्लास्ट
ए का न्यूक्लियस है वो चला गया, देखिए इसमें आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, प्रोटोप्लाज्म बी का ही दिख रहा है। तो ऐसे जो हाइब्रिड बनते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, हाइब्रिड। ठीक है, और उस हाइब्रिड को बाद में ग्रो होगा तो प्लांट बनेगा जो इसी की कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा शो करेगा, बी वाले प्लांट की प्रोटोप्लाज्म की कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा शो करेगा। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि जब प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज़ करवाया जाता है तो कुछ कभी कभी क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म में फ्यूज़ करता है, जो न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ नहीं कर पाता है, तो हमें हाइब्रिड मिलता है। हाइब्रिड में सिंपली आपको ख्याल रखना है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करता है, जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट या तो एक ही पेरेंट का ज़्यादा होगा या फिर एक पेरेंट का होगा ही नहीं, न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक, सिर्फ साइटोप्लाज्म दोनों का मिक्स करेगा, हाइब्रिड बनता है हमारा। यही डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है। और ये हाइब्रिडाइजेशन का मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा हाइब्रिड बन रहा है उसका स्टेप है, तो नॉर्मली हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला ही स्टेप होगा। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सेलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल, कल्चर ऑफ हाइब्रिड सेल, रीजनरेशन और कन्फर्मेशन। ठीक है, ये पूरा स्टेप चलता रहता है हमारा। अब एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए पहला तो डिजीज़ रेजिस्टेंस में है। तो एक किसी प्लांट का हम क्या करेंगे, एक किसी प्लांट के पास क्षमता है कि वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से रेसिस्टेंट देता है, तो उसका जीन निकाल के हम जो दूसरा अगर डिजीज़ सेंसिटिव प्लांट है तो हम उसमें डाल देंगे, फ्यूज़न करवा देंगे, तो जो हाइब्रिड बनेगा उसके पास उस डिजीज़ से रेजिस्टेंस होगा, तो हमारे पास एक बढ़िया क्वालिटी का प्लांट आ गया। तो डिजीज़ रेजिस्टेंस में सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि जो टोमेटो हाइब्रिड्स हैं उनको टीएमवी और स्पॉटेड विल्ड वायरस की अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का यूज़ किया गया है। ठीक, उसके बाद है एनवायरमेंटल टॉलरेंसेस। तो इसमें क्या है, कुछ प्लांट को एक्सट्रीम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनसे टॉलरेट करने के लिए भी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से उनको उस कैपेबल बनाया गया है कि वो हाई कोल्ड मतलब एक्सट्रीम कोल्ड में, हीट में या फिर सॉल्टी कंडीशंस में रह पाए। ठीक है, क्वालिटी कैरेक्टर्स क्या है, इसमें क्या है कि डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स जैसे हम चाहते हैं वैसा उस प्लांट में डाल सकते हैं कि हाई यील्ड हो, ऐसा कुछ कैरेक्टर तो वो हम डाल सकते हैं। उसके बाद है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसमें क्या है कि कई सारे जो सेल्स में ट्रेट होते हैं वो साइटोप्लाज्म के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम उन ट्रेट को क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड की मदद से उसमें डाल सकते हैं। सेम वही चीज़ है, मतलब जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो भी एप्लीकेशन है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, उस चीज़ को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पूरा किया जाता है। तो ये सारे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज की बात करें, ये एप्लीकेशन थे। ठीक है, एडवांटेज एप्लीकेशन वही हो जाएगा हमारा। तो एडवांटेज की बात करते हैं, तो ये जो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, वो यंग जुवेनाइल फेज में भी जो यंग प्लांट होते हैं उनमें भी परफॉर्म किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सेक्सुअली मैच्योर प्लांट ही चाहिए। ठीक है, यंग जुवेनाइल फेज में भी परफॉर्म किया जा सकता है। और क्या एडवांटेज है, द स्टडी ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन्स एंड देयर फंक्शंस हैज बीन इजी। तो देखिए साइटोप्लाज्मिक जीन्स और उनके फंक्शंस को स्टडी करने के लिए भी ये जो अप्रोच है हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसका। The protoplasm fusion gives a unique nuclear cytoplasmic combination in the hybrid cell। तो प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन के माध्यम से हमें एक यूनिक न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्मिक फ्यूजन देखने को मिल जाता है। तो उससे रिलेटेड भी अगर स्टडी करना होगा तो उससे भी रिसर्चर्स को, साइंटिस्ट को मदद मिलेगी। उसके बाद इट यील्ड्स इनोवेटिव प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर। तो ये क्या है, सुपीरियर क्वालिटी के प्लांट, इनोवेटिव प्लांट हम डेवलप कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो जो प्लांट प्रोड्यूस होते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा वो हमेशा वायबल और फर्टाइल नहीं होते हैं, तो ये इसका एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन समटाइम्स ब्रिंग जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। ये कभी कभी जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी ला देता है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम तक अगर आप कल्चर में रखे रहें तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, लॉस है कुछ ट्रेट का, वो हो जाता है, तो इसको हम जेनेटिक इंस्टेबिलिटी कहते हैं और ये चीज़ हो सकती है।
उसके बाद इट हैज़ डेफिनेटली मेड द फ्यूजन ऑफ डिस्टेंट प्लांट जीनस पॉसिबल बट वायबल सीड्स आर नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस। तो ये तो अभी हमने देखा कि वायबल और फर्टाइल प्लांट और सीड्स हमेशा नहीं होते हैं प्रोड्यूस। उसके बाद द सिलेक्शन मेथड और लिमिटेड। तो जो हाइब्रिड सेल को सेलेक्ट करने के मेथड्स हैं वो लिमिटेड है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स नहीं है। तो हो सकता है अगर सारे मेथड्स ही फेल कर जाए तो किसी चीज़ को चूज़ करने के लिए कई सारे मेथड होने चाहिए, तो इसके मेथड कम है। तो ये हमारा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पूरा हुआ। थैंक यू।